अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P थंबनेल देखकर तो आपको पता लग गया होगा कौन सी बुक का हम ये करने लगे हैं MCQs प्रिपरेशन। तो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है, 2025 है। और अगर ये 2023 हो या 2020 हो तो आप लाजमी किया करें, क्योंकि जितने भी पीछे भी हमारे होते हैं ना उनको भी लाजमी किया करें। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं, उनको मैं फ़ाइल वगैरह सेंड करता हूँ 2020 की 23 की, कहते हैं ये नहीं हमें 2025 की चाहिए। 2025 की आएगी तो मैं सेंड करूँगा ना, अभी तो ये बन रहा है, अभी मतलब अब मैं बना रहा हूँ, अब ये वीडियो अब बाद में वायरल होगी, तो पहले कैसे मतलब मैं दे सकता हूँ। तो उनको नहीं पता था, इसीलिए 2023 24 इनकी भी फाइल मिल जाए तो आप सही समझा करें। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2025। कैसे 2025, अभी आने तो दो उन्हें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और साथ ये पता चलूँ कि नीचे कमेंट में आते हैं कि सर हमें ये फ़ाइल सेंड कर दें। अब मैं फ़ाइल कैसे सेंड करूँ उन्हें, पहले या तो वो मुझे अपना नंबर दें या फिर नीचे मेरा ग्रुप दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करें, आके ग्रुप से ले लें। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कमेंट पे कमेंट किए जाते, फाइल सेंड कर दें, फाइल सेंड कर दें। अब एक एक को फिर मैं अलग अलग बताता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन किया करें। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। व्हाट इज द कीवर्ड यूज टू टेम्पलेट C++? में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? बोथ क्लास एंड टाइप नेम। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज यूजिंग द टेम्पलेट पैरामीटर इन C++? इसमें हमारे पास होता है बोथ बाइंडिंग एंड रीबाइंडिंग, मतलब कि टेम्पलेट पैरामीटर हम C++ में कैसे यूज करते हैं, बोथ बाइंडिंग एंड रीबाइंडिंग। व्हाट डज नॉट रिक्यूरी इंस्टेशन इन C++? इसमें हमारे पास फंक्शन भी होता है, नॉन वर्चुअल मेंबर भी होता है मेंबर क्लास में, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ द मेंशन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कीवर्ड यूज टू डिफाइन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप C++? कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं जिसमें हम डिफाइन कर सके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स इन C++ में? तो ये हमारे पास होता है टाइप DF। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्कोप ऑफ डाटा टाइप्स डिफाइंड विद टाइप डेफिनेशन इन C++? मतलब स्कोप क्या है डाटा टाइप्स का जो हम डिफाइन करते हैं C++ में? वो होता है होल प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम को हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्पलेट ऑफ C++? C++ में टेम्पलेट क्या है? अ फार्मूला ऑफ क्रिएटिंग अ जेनेरिक क्लास, एक फार्मूला जो क्रिएट करता है जेनेरिक क्लास को, ये हमारे पास होता है करेक्ट। व्हाट इज यूज टू जेनेरिक प्रोग्राम इन C++? जेनेरिक प्रोग्राम C++ में हम कैसे यूज करते हैं? टेम्पलेट के जरिए। What can be passed by non-type templates parameter the compile time in C++? के नॉन टाइप जो टेम्पलेट होता है पैरामीटर इन कंपाइल टाइम, जब कंपाइल का टाइम आता है इन C++ तो वो हम मतलब क्या करते हैं? इंट करते, फ्लोट करते हैं या कंस्टेंट एक्सप्रेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन टेम्पलेट C++ इज वे ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन टेम्पलेट जो C++ में होता है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं? फंक्शन के जरिए। तो विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट टाइप, मतलब जो एग्जैक्ट टाइप होती है स्पेसिफाइंग की, उसके जरिए नहीं, उसके बगैर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन C++? कौन सा मतलब क्या एडवांटेज इसका नहीं है जो हम C++ में यूज नहीं कर सकते? वो हम होता है हाई रिलायबिलिटी। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप इनहेरिटेंस इन C++? इनमें से कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है इन C++? वो हमारे पास होता है वर्चुअल। ये वर्चुअल एक अकेला अलग होता है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है इन C++ में इनहेरिटेंस इज इट पॉसिबल फॉर चाइल्ड क्लास टू इनिशियलाइज इट्स इनडायरेक्ट बेस क्लासेस थ्रू इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट? तो इसमें हमारे पास नोट इज अ पॉसिबल करेक्ट। क्या मतलब है? C++ इनहेरिटेंस जो होता है, इट इज पॉसिबल टू चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास होती है, इनिशियलाइज इनडायरेक्ट टू द बेस क्लास। कभी भी नहीं हो सकता। बेस क्लास हमारे वालिदैन की क्लास होती है, चाइल्ड क्लास उनसे नीचे हम जो होते हैं, मतलब हम अपने आप को मुहासबा इसके जरिए कर सकते हैं। तो वो इनिशियलाइज इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकती बेस क्लास के, तो ये हमारे पास नॉट, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल है।
उसका नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी क्लासेस आर रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस इन अ प्रोग्राम एटलीस्ट थ्री मल्टी इनहेरिटेंस में मतलब प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। डैश इज यूज टू सोल्व मल्टी इनहेरिटेंस इशू। तो ये हमारे पास वर्चुअल इनहेरिटेंस है जो यूज़ करके हम मल्टी इनहेरिटेंस के इश्यूज को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमारे पास है अ ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स द मल्टी बेस क्लासेस। जो ड्राइव क्लास होती है वो इनहेरिट करती है मल्टी बेस क्लासेस को। एंड डैश इज अ टेम्पलेट डेफिनेशन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंट। इसमें हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें हमारे पास क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ। स्पेशलाइजेशन इम्प्लीमेंट क्या करता है बोथ करता है, प्राइवेट भी एंड प्रोटेक्टेड भी करता है इनहेरिटेंस को। करेक्ट फॉर्मेट टू डिक्लेयर अ टेम्पलेट फंक्शन इज। इसमें हमारे पास टेम्पलेट फिर उसके अंदर क्लास टी, बाकी किसी में भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। वॉइड फंक्शन नेम उसका tx आ गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास द टारगेट फंक्शन फॉर a call is selected, a runtime is known as dynamic binding। जो मतलब एक टारगेट होता है हमारा फंक्शन जो सिलेक्ट करता है एक रन टाइम को, वो हमारे पास क्या कहलाता है डायनामिक बाइंडिंग कहलाता है। उसका नेक्स्ट है अ मैकेनिज्म दैट एनेबल्स अस टू राइट अ सिंगल फंक्शन और क्लास। जो राइट करता है एक सिंगल फंक्शन और क्लास को, दैट वर्क्स फॉर ऑल द डाटा टाइप्स इज नोन एज जेनेरिक प्रोग्राम। वो हमारे पास क्या होता है जेनेरिक प्रोग्राम। व्हाट इज द पर्पस यूजिंग द कर्सर पॉइंटर डिक्लेयर आउटसाइड अ एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। क्या पर्पस होता है हमारे पास जो कर्सर पॉइंट होता है उसके आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट होता है उनको हम कहते हैं ट्रैवर्स एलिमेंट्स। ट्रैवर्स एलिमेंट ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रैवर्स एलिमेंट कर्सर। तो ये हमारे पास होता है टी, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक क्या था इसको, पॉइंटर, हाँ टी पॉइंटर प्रीवेंट, इसको प्रीवेंट या फिर इसको कहते हैं प्रिवेंशन आई थिंक कहते हैं। टी पॉइंटर इसमें हमारे पास करेक्ट है ठीक हो गया। कर्सर वर्क फाइन व्हेन वी हैव डैश मेमोरी कंटेंजियस हमारे पास इसमें कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये हम चेक तो करें ये हमारे पास होता क्या है। कंटेंजियस ये हमारे पास होता है, इसका मीनिंग निकालते हैं। सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू एन अदर टू डायरेक्ट। समझ तो आपको आ गई होगी कि एक पर्सन मतलब वो अदर पर्सन को मतलब इनडायरेक्ट करता है। मतलब कर्सर वर्क फाइन व्हेन वी हैव कंटेंजेंस मतलब एन अदर मेमोरी दूसरी मेमोरीज को भी इकट्ठा करता है। विच नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट STL। इनमें से कौन सा मतलब की नहीं है। STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें हमारे पास है मैप। उसका नेक्स्ट हमारे पास है आई थिंक क्वेश्चन शुरू हो गए। कंसीडर करें एक कोड हमारे पास सर्कल नेम है। यू आर रिक्वायर्ड राइट अ मेथड ऑफ द रेडियस। A 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, B सेक्टर एंड गेटर है, सेटर एंड गेटर है। अब हमने एक क्लास सर्कल के नाम से ले ली, प्राइवेट ले ली, फ्लोट, रेडियस और पब्लिक ले लिया। अब आंसर में क्या है हमारे पास, हमने क्लास ली, सर्कल नाम की, प्राइवेट किया और फ्लोट रेडियस, फिर हमने उसको पब्लिक किया, क्लास फ्लोट R रेडियस R, फिर हमने वॉइड सेट रेडियस फ्लोट R को किया, फिर रेडियस R, फिर फ्लोट गेट रेडियस को किया और ये हमारे पास मतलब इसका करेक्ट आ गया। इसका नेक्स्ट हमारे पास है 26। हमने C++ का कोड लिखना है और आउटपुट क्या लेनी है, हैशटैग इंक्लूड हैशटैग CS स्ट्रिंग
सी स्ट्रिंग, सी stdlib और iostream यूजिंग नेमस्पेस टेम्पलेट टी, ये सारा कुछ इसके अंदर हमने लिख देना है। तो हमारे आंसर में क्या आया 010। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप वीडियो को स्टॉप करके आपने अच्छे से पढ़ना है। मैं तो वीडियो बड़ी होने की वजह से आपको नहीं पढ़ा रहा, बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। कंसीडर करें कोड मतलब फॉलोइंग कोड मेक चेंज इन सच अ वे द कंपाइलर विद इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ फॉलोइंग BCA। क्लास लिए प्राइवेट नाम की इंट a फ्लोट b करेक्टर c। पब्लिक किया a को हमने 2.5 मतलब a को पहले खाली लिख दिया इंट, फिर फ्लोट 2.5 लिख दिया, फिर हमने करेक्टर लिख लिया मतलब कोई भी एक a मतलब हमने लिख लिया। अब आंसर आ गया, क्लास ली फ्लोट b करेक्टर c इंट a, इसी तरह हमने दोबारा लिख लिया। ये हमारे पास मतलब बन गया है। इसका समझ आ रही होगी आपको, इसको जिसने कोड किया होगा वो तो 1 सेकंड में समझ गया होगा मैंने यहाँ पे इंट फ्लोट करेक्टर क्या बताया। सॉरी पढ़ना भूल गए क्वेश्चन। कंसीडर द क्लास डायग्राम बनाएं एक जिसमें राइट ओवरराइडिंग प्रिंट फंक्शन अ पर्सन क्लास एंड स्टूडेंट क्लास। एक पर्सन क्लास हो स्टूडेंट क्लास हो, उसका एक टेबल बनाएं। एक पर्सन है, करेक्टर नेम आ गया, वॉइड प्रिंट नेम आ गया, स्टूडेंट आ गया, उसका करेक्टर नेम आ गया और करेक्टर मेजर आ गया, वॉइड पॉइंटर, ये हमने बना लिया। अब हमने इसका आंसर लिखना है। हैशटैग iostream यूजिंग नेम से एस हमने मतलब क्लास पर्सन की बना ली, उसके अंदर उसका नाम लिख लिया, पब्लिक किया पर्सन को, उसके नेम को, वॉइड प्रिंट किया हमने, सी आउट नेम ऑफ अ स्टूडेंट नेम, फिर हमने एक क्लास स्टूडेंट की बनाई, उसको पब्लिक पर्सन किया, उसका नेम लिखा, उसका मेजर लिखा। तो ये सारा आपने स्क्रीनशॉट बनाकर कर लेना है, मतलब जो जो उसका नाम लिखा, क्या प्रोग्राम मतलब मेजर है, ये सारा चीज़ इसमें हमने बताई दी है। अब हमने वही जो ऊपर सी आउट हमने आउटपुट लेना C++ कोड का, तो ये वही ऊपर हम जैसे करके आए ये उसी तरह आपने यहाँ पर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको MCQs की समझ आई होगी। बाकी आपने इनका स्क्रीनशॉट लेके ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।